बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैथ्स क्लास 6 7 8। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इससे पहले का जो वीडियो है वो सेट की डेफिनेशन के बारे में था और कुछ उसकी एलिमेंट्स के बारे में, टाइप्स के बारे में और एग्जांपल्स ऑफ सेट्स के बारे में था। अब जो ये लेक्चर है ये सेट को हम रिप्रेजेंट कितने तरीक़ों से कर सकते हैं इसके बारे में है, और ये ग्रेड 6 7 और 8 तीनों के लिए मौसर साबित होगा। अच्छा जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। हम सेट को कितने तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जो हम रिप्रेजेंट को डिफरेंट तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनमें सबसे पहले जो है वो है जनाब डिस्क्रिप्टिव मेथड, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। यानी सेट को बयान कर देना वर्ड्स में, सेट को लिख देना वर्ड्स में। जैसे मैं अगर लिखूं कि ए इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये मैंने इंग्लिश ये वर्ड्स में लिख दिया। इसी तरह बी सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, ये मैंने लिख दिया। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है जिसमें हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं इन वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं। दूसरा मेथड दैट इज़ टेबुलर फॉर्म, यानी सेट के एलिमेंट्स को लिस्ट कर देना, यानी कि लिख देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पहला ही सेट आप ले लें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आप इसको इस तरह लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये आपने लिस्ट कर दिए, लिख दिए सेट के अंदर, ये ब्रेसेस के अंदर। इसी तरह जो बी है, सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, आप लिखते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अच्छा, ये टेबुलर फॉर्म कहलाती है। तीसरा जो है वो कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ हम सिंबल यूज़ करते हैं। ये सिंबल आप याद कर लें, यानी कि ये डॉट 2 लगे होते हैं, इसका मतलब, या ये स्लैश डली होती है, इसका मतलब होता है सच दैट। ठीक है। अच्छा, इसी तरह फिर आपके पास जो ये सिंबल है इसका मतलब होता है एंड, ये सिंबल है इसका मतलब होता है और, ये सिंबल है इसका मतलब है लेस देन। इसी तरह ये सिंबल है ग्रेटर देन, फिर एक सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन, या ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये डिफरेंट सिंबल्स हैं जो सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस्तेमाल करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स अगर आप कर लें तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। अगर मैं लिखूं कि ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो आप देखें कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या आप देखेंगे नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, एंड एक्स इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 5, यानी कि एक्स बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इस सेट के अंदर मौजूद है। एक्स 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन 5 भी है। चूँकि 5 इसमें शामिल भी है तो आपने लेस देन एंड इक्वल टू 5 का ये सिंबल यूज़ किया है। इसी तरह जैसे अगर आपके पास बी कोई सेट है, सेट ऑफ होल नंबर, जैसे कैसे लिख सकते हैं, y सच दैट y बिलोंग्स टू होल नंबर। जो कि इसकी कोई लिमिट आपको नहीं दी हुई, यही बताया गया कि सेट ऑफ होल नंबर, तो आपने इसको लिखा y सच दैट y बिलोंग्स टू होल नंबर। ये बिलोंग्स होने की एलिमेंट होने की इलामत है। ठीक है।
इसी तरह सी है, अगर मैं कहूँ कि 2 4 6 8 10, तो Z, क्योंकि मैंने एक जगह X का इस्तेमाल किया, एक जगह Y का इस्तेमाल किया, Z का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये वेरिएट कर रहे हैं ना, तो ये वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। Z सच दैट, Z किससे बिलोंग कर रहा है, ये कौन से नंबर हैं, ये इवन नंबर हैं। और ये जो Y है, जो Z है, सॉरी, क्योंकि मैंने इसको Z से रिप्रेजेंट किया, ये Z जो है इसकी वैल्यू 2 इसमें शामिल भी है, 2 से लेके कहाँ तक है 10, और 10 इसमें शामिल भी है। तो ये मैंने लिमिट की फॉर्म में भी इस आपके सामने ये लिख दिया कि जो Z है, जहाँ यहाँ से हम कोई भी नंबर ले रहे हैं, Z कोई भी इस सेट का एलिमेंट है जो नंबर ले रहे हैं, इसकी जो लिमिट है ये 2 और 10 के दरमियान है, और 2 इसमें शामिल भी है, इसलिए आपने ये लाइन लगाई है, और 10 भी इसमें शामिल है। इसको यूँ भी लिखा जा सकता है, Z such that Z belongs to even number and Z की वैल्यू लेस दैन एंड इक्वल टू 10 है, क्योंकि हमें पता है कि 2 से स्टार्ट होते हैं इवन नंबर, तो ये आपके पास ये आ गया। जो फोर्थ ऑप्शन है वो है वेन डायग्राम। हम सेट को पिक्टोरियली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी पिक्चर की फॉर्म में भी। इसमें जो आपके पास यूनिवर्सल सेट है, यानी जो बड़ा सेट होता है अंडर कंसिड्रेशन, उसको हम रेक्टेंगुलर के थ्रू ज़ाहिर करते हैं, और जो छोटे सेट हैं जो इसके सब सेट होते हैं उसको हम ओवल शेप में या सर्कल की फॉर्म में ज़ाहिर किया जाता है। तो वेन डायग्राम पे फिर एक तफसीली मैं आपको लेक्चर दूंगी। फ़िलहाल आप ये देखें, देयर आर द 4 मेथड्स टू रिप्रेजेंट द सेट: डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और वेन डायग्राम फॉर्म। तो उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आएगा।